सितारे मस्ती में मैं उस्ताद कनन, और इस वक्त मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं क्योंकि एक इंसान मेरे सामने बैठा है जो मेरी कुंडली निकाल देगा मुझे देखकर ही। ऐसा दिमाग है, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिटेक्टिव पार एक्सीलेंस ब्योमकेश बख्शी उर्फ सुशांत सिंह राजपूत। तालियां। कैसा है भाई? बहुत अच्छा लगता है जब भी आपकी इतनी एनर्जी वाली बात सुनता हूं मैं, तो जब भी आपसे बात करता हूं इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। पर मैं एक चीज बताऊं, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे लिटरली लगता है तुम मुझे देखते हो ना, तुम मेरी क्या किसी की भी कुंडली उतार दोगे, उसके जूते देखकर, घड़ी देखकर तुम बोलोगे इसने ये कांड किया, उसने ये कांड किया है। आजकल तो मैं माहिर हो गया, पहले भी था लेकिन आजकल मैं कुछ ज्यादा माहिर हो गया। कैसे माने कैसे? ये फिल्म कर करके इतनी दिवाकर ने मुझे इस तरीके का बना दिया है कि अब जो भी मेरे घर पे भी लोग मुझसे परेशान हैं, मैं सोचता रहता हूँ कि ये क्यों रखा हुआ है, ऐसा क्यों रखा हुआ है, तो मैं घर से निकाला गया हूँ, अब मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, इसलिए क्योंकि तुम घर में भी मम्मी अगर खाना ऐसे बनाती है तुम बोलते हो आज इसमें लगता है नमक थोड़ा दूसरा है। यार मैं एक्चुअली पैदा हुआ था कोलकाता में, और राइट, आई लव कोलकाता। तुम वहां शूटिंग की हो तो माने अभी हाफ बंगाली बन चुके हो कि नहीं तुम? हाँ, मैं पूरा का पूरा बंगाली बन गया था। शूट शुरू होने से 1 साल पहले से मैं वहीं पे था, और ऐसा कोई काम था नहीं मेरा वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे रहने में इतना मज़ा आया। ट्रैम में सफ़र करना, वहाँ का खाना खाना, वो उसका भी एक प्रोटोकॉल है। जब हम लोग ऐसे फैमिली के साथ बात करने जाते थे, रैंडम फैमिलीज़ के साथ, तो उनकी जो थाली में ऐसे बाटियाँ होती है 6-7, और सबसे लास्ट में जो सबसे अच्छा और डिलिशियस फूड होता है वो सबसे लास्ट वाली बाटी में होता है। तो मैंने पहले ही वो खा लिया, तो मुझे बहुत ज़ोर की डांट पड़ी। उन्होंने बोला कि यार ये एक प्रोटोकॉल है जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये बाटी खत्म होगी फिर ये ऐसे 7 बाटियाँ। तो मैंने ऐसे हाँ, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं, ये हो गया तो फिर। पर तुमने मिष्टी दोही, रसगुल्ला और संदेश नहीं लगता तुमने खाया है? अरे तो शूट करते वक्त नहीं खा पाया, क्योंकि मुझे बोला गया था कि मुझे 10 kg लूज करना है, तो वो जो मेरे अंदर भरा पड़ा था, जैसे ही शूट खत्म हुआ, आज आप मुझे देख सकते हैं मैं 15 kg ऊपर हो चुका हूँ। आई हैव टू टेल यू, अभी मैंने एक प्रोमो देखा तुम्हारा जहाँ पे तुम ऐसे डांस कर रहे हो, माने क्या कर रहे थे यार तुम? तो आपको बहुत पसंद आया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत ब्लॉकबस्टर था। थैंक यू सो मच। पर तुम वैसे क्या ऐसे अच्छे डांसर हो रियल लाइफ में भी? नहीं, हाँ, मैंने अपना जो ये करियर है ये शुरुआत ही डांस से किया था, और आज भी जब मैं एक्टिंग भी करता हूँ तो एक डांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। ये बहुत ही अलग सा लगेगा, लेकिन जो सीन जब जैसे मेरा कोई डायरेक्टर नरेट करता है तो मुझे उसका रिदम समझ में आता है, मुझे भाषा समझ में नहीं आती, मुझे बॉटम लाइन समझ में उतना नहीं आता, लेकिन मुझे रिदम समझ में आता है और मैं उस हिसाब से एक्टिंग करता हूँ। तो कह लीजिए एक डांसर की तरह एक्टिंग करता हूँ। माने अगर दिवाकर ने तुम्हें एक सीन एक्सप्लेन किया, तुम उसको रिदम के पॉइंट से कैसे देखते हो? मैं बताता हूँ, और वो इतने माहिर हैं कि वो जान गए कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ। तो बाद में क्या हो गया कि जब हम 10-15 दिन शूट कर चुके थे, तो उसके बाद जब वो मुझे सीन्स कराते थे तो बोलते थे बेटा ये सीन बाद में, पहले ये सुन लो, ये है सीन। तो मैं बहुत सुनता था, कोई भी ट्रैक होता था जो उससे बहुत ही कह लीजिए फ्लेवर और अरोमा जो है वो सीन से बहुत मिलता था, तो मैं वो सुनता था और फिर सीन करता था। वाह ब्रदर, गिव मी अ 5। पर डांसिंग से याद आया, तुम एक्चुअली बैकड्रॉप डांसर भी थे एक अवार्ड सेरेमनी, वाज दैट ट्रू? बिल्कुल, और जितने भी हीरोज हैं मैं सबके पीछे डांस कर चुका हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, जितने हीरोज हैं मैं सबके पीछे डांस कर चुका हूँ। पर उनको मालूम था कि शाहरुख को मालूम था कि पीछे सुशांत है, ऋतिक को मालूम था पीछे सुशांत है, ऐसा कभी? उनको मालूम नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं पीछे हूँ और मैं आगे भी डांस करूँगा। कभी ऐसा हुआ है कि जब बड़ा स्टार परफॉर्म कर रहा है और तुम पीछे डांस कर रहे हो और तुमने गड़बड़ी वाला स्टेप किया और तुमने पूरा माने कांड कर दिया गाने में? एक बात सच बताऊं, मैंने जितने भी ये अवार्ड फंक्शंस में पीछे डांस किया है और गानों में पीछे डांस किया है, मुझे अपने जहन मेरे अंदर लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं और मैं डांस कर रहा हूँ, और आगे स्टार होता था और मैं भी बहुत ज़्यादा उनके सबका ही फैन था। लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था तो मुझे लग रहा होता था कि ये परफॉर्मेंस और ये सारे जो कैमराज हैं वो मेरे लिए लगे हुए। क्या बात है यार, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड लर्निंग लेसन मेरे भाई। जैसे एक और मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। अभी जैसे हम लोग मैं पहली बार जब यहाँ पे YRF आया था, और मैं बचपन से सोचता था, जब मुझे इंजीनियर भी बनने को कहा गया था तभी मैं सोचता था यार यशराज फिल्म्स में हीरो बन के कैसा लगे, वो रेड कर क्या स्टारिंग सुशांत सिंह राजपूत आया तो कैसा लगेगा। तो एक बार जब मैं YRF आया और कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा था और मैं पीछे डांसर था, तो आया, तो जब मैं चल रहा था तो पहली बार मैं यशराज स्टूडियो देख रहा हूँ और ये सपने की तरह था। और मैं चल रहा था और मैंने, वो होता है ना कि लोग कहानी सुनते हैं और बायोग्राफीज पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ऐसा उसने पहले किया था और फिर उसके साथ हुआ। तो मैंने ऐसी कुछ डेजा वू के लिए मैंने बोला यार एक दिन मैं यहाँ आऊँगा और एक दिन यहाँ पे यशराज का हीरो बनूंगा। और उसके ठीक 4 साल बाद मैंने शुद्ध ऐसे किया और उसी जगह से मैं गुजरा। इसके लिए मेरे भाई, so proud of you। हम लोग स्कूल में सब सारे एवरीबडी
चाहे जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, सब शाहरुख की कॉपी करते थे। और लड़कियों के लिए वो यादस्टिक था, जो जितना अच्छा शाहरुख को कॉपी कर सके वो उतना एलिजिबल बैचलर। तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कहा है कि आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियस। जी राइट, वाकई में बिल्कुल। और ये मैं बताऊंगा इसके पीछे एक रीजन है। तुम्हारा रियली ये वाईआरएफ वाली स्टोरी सुनकर एक और इंस्पायरिंग चीज है, तुम एक्चुअली एक इंजीनियर थे। हाँ। और तुमने एक बोला भाड़ में जा इंजीनियरिंग, मैं एक्टर बनूंगा। जी बिल्कुल, ऐसा हुआ। और माँ बाप ने कुछ नहीं कहा तब तुमसे? बहुत, मतलब वो लोग तो घबरा गए थे बेचारे। जब बात ये थी कि मैं हॉस्टल में रहता था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और मेरी कोई फैमिली वहाँ थी नहीं दिल्ली में। उनको पता नहीं था कि मैं पहले सेमेस्टर से शामक के साथ पीछे डांस करता हूँ। उनको ये भी नहीं पता था कि मैं बैरी जॉन के साथ थिएटर करता हूँ। ये 3 साल बाद उनको पता चला, जब मैंने उनको बोला कि एक्चुअली क्या है कि मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे डैड ने पूछा कौन सा बेटा ओलंपियाड है, फिजिक्स ओलंपियाड है, केमिस्ट्री ओलंपियाड। मैंने कहा कुछ नहीं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं ऐश्वर्या राय के पीछे डांस करने वाला हूँ। तब उनको पहली बार पता चला कि ऐसा मैं कुछ 3 साल से कर रहा हूँ। और मुझे पता था कि जब पहली बार, क्योंकि मैं जनरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये मेरी शुरू से ही इनेबिलिटी रही है। वैसे देखा जाए जितने भी शाय लोग होते हैं वो एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द कैरेक्टर। ऑफ कोर्स, जो चीजें वो नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे दिवाकर भी है, वो भी बहुत रिक्लूज है, माने उनको ज्यादा मीडिया में नहीं देखते हैं। आपको भी फिल्म के दौरान वी सी यू, ये कनेक्ट पॉइंट था तुम्हारे और दिवाकर के बीच में कि वो भी ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आता है, आप भी ज्यादा नहीं आते हो। ऑफ कोर्स बाद में हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में डिस्कवर किया, लेकिन पहले मुझे लगता है उनको ऐसा लगा कि जिस तरीके का जो कैरेक्टर ब्योमकेश का है वो बहुत कहीं हद तक थोड़ा बहुत सिमिलर है मेरे से। लेकर अब जैसे ब्योमकेश है वो लोनर है, और उसको लगता है कि वो इतना इंटेलिजेंट है और लोग इंटेलिजेंट नहीं है कि वो ऐसा रहे, लेकिन जनरली लोग उससे बात नहीं करते। जैसे कि वो जितनी भी सारी चीज़ें सोचता है वो बिल्कुल उसके अंदर रहती है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, कम बोलता है और मैनिपुलेट नहीं कर पाता चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिवाकर को लगा कि मैं उसकी तरह हूँ, और या तो फिर समझ सकता हूँ वो कैसा है। तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कहा है कि आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली। जी राइट, जी वाकई में बिल्कुल। और ये मैं बताऊंगा इसके पीछे एक रीज़न है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक छोटा सा सपना था जो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे हमेशा बचपन से लगता था यार मैं एक बार रेंज रोवर खरीदूँ कार। और ये सपना मुझे लगता है 6th या 7th ग्रेड में मैंने देखा था। तो उसको हुए अभी कुछ 15 साल हो गए। मैं 15 साल से ये सपना मेरे से इतना क्लोज था। मैंने उसको बचा के रखा, उसके साथ खेला, उसको देख के खुश हुआ। और जिस दिन आज से 1 साल पहले सुबह सुबह मेरे पास वो रेंज रोवर आई थी, मैं बहुत खुश हुआ। दिन में भी मुझे याद आ रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था। शाम तक आई वॉज सो इम्यून एंड सो यूज्ड टू द आइडिया ऑफ हैविंग अ रेंज रोवर। और मुझे लगा यार मैं तुम्हें 15 साल से अपने साथ रखा और तुमने मुझे एक दिन में छोड़ दिया। तो फिर आपको पता चलता है कि आप ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है वो गोल्स पा के नहीं उतने देर तक सस्टेन नहीं कर पाते आप। वो जो जर्नी है वो 15 साल मेरे से जो मुझे फील हुआ है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो मुझसे मेरे दिमाग से आप नहीं निकाल सकते। इसलिए हमेशा प्रोसेस पे ज्यादा मैं ध्यान देता हूँ, ना कि इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारी बड़ी गाड़ी हम लोग को गिफ्ट कर दिया करो, यू आर इम्यून टू इट, हम लोग को दे दो। बस में ट्रैवल करके हम लोग परेशान हो चुके हैं। बट सुपर्ब यार। बट यू नो एसआरके के साथ तुम्हारे जो ट्रेलर था या टीजर रिलीज हुआ था ब्योमकेश का फॉर हैप्पी न्यू ईयर, इज दैट ट्रू? जी यस। एक तुम्हारा फैन बॉय मोमेंट भी हुआ एसआरके के साथ रिसेंटली। जी। हाउ वाज दैट? मैंने उनको बहुत ही डिटेल में कभी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुआ नहीं था। मैंने उनको बहुत सही बातें बताई उस दिन, जो मैं बहुत दिन से बोलना चाहता था, कि हम लोग स्कूल में सब सारे एवरीबडी, चाहे जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, सब शाहरुख की कॉपी करते थे। और लड़कियों के लिए वो यादस्टिक था, जो जितना अच्छा शाहरुख को कॉपी कर सके वो उतना एलिजिबल बैचलर। तो हम लोग सब शाहरुख को कॉपी करते थे। उसके बाद मैं इतना बड़ा फैन था कि 2004 में मुझे याद है मैं स्वदेश के सेट पे गया था, 2003 या 4 में, ऑटोग्राफ लेने के लिए पहली बार सेट पे। लेकिन वो बहुत बिजी थे और मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाया। 2006 में मैं उनके पीछे डांस कर रहा था एक अवार्ड में, और मैं उनसे बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। तो फाइनली जब उनके शो में मैं गया एज एन एक्टर और उनकी फिल्म के साथ मेरे फिल्म का ट्रेलर है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। क्या बात है, व्हाट अ जर्नी यार। फ्रॉम अ बैकग्राउंड डांसर जो इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ आया, ओनिंग अ कार एंड डूइंग सच वंडरफुल फिल्म्स। मैंने एक चीज नोटिस किया ब्योमकेश के बारे में, व्हिच इज एक्चुअली हाउ आई यूज्ड टू बी आल्सो। उसकी जो आईब्रोज है वो मीट करते हैं। हाँ, ऐसे। हाँ, कहाँ से आई ये मीटिंग ऑफ आईब्रोज?
मुझे लगता है ये सिर्फ दिवाकर का दिवाकर की आईब्रोज का मीटिंग है। उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे ना तुम्हें अच्छा दिखाना है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, कैसे करोगे? तो बोला कि कुछ नहीं, बस बाल में तेल लगाएंगे और उसको साइड पार्टिंग करेंगे, मूंछ होगी, दाढ़ी नहीं होगी, और तुम्हारे आईब्रोज जो होंगे उसको बीच में जोड़ देंगे। मैंने कहा वेरी गुड। पता चला ये स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। आई वांट टू बी लाइक ब्योमकेश, जॉइन द आईब्रोज, जॉइन द आईब्रोज, वेयर अ धोती। वेयर अ धोती, क्या बात है। और तुमने धोती के साथ भी डांस किया यार? धोती के साथ, अरे धोती के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने बैकफ्लिप किया, मैंने 180 डिग्री स्प्लिट किया है, मैंने किकअप किया है, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार कितनी अच्छी चीज़ है। हम लोग सेड्यूस हो जाते हैं वेस्टर्न कल्चर से, लेकिन धोती जैसा कंफर्टेबल, जैसा भी मैंने पहना हुआ है, हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ नहीं पहना हुआ, इससे कंफर्टेबल चीज़ें और कोई नहीं हो सकती। ये जेन्युइनली वो धोती से इंस्पायर्ड है ये? ऑफ कोर्स इट इज। हाँ, क्या बात है यार। इसको क्या, इसको भी धोती कहते हैं? हाँ, ये भी धोती है। वाओ। और ये आसानी से उतरती नहीं है ना? ये आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मेरी इंटेंशन कुछ नहीं है भाई। मुझे बस डर है कि मेरे इंटरव्यूज देख के लोग ऐसा लग रहा है इसकी धोती उतारो चलो। नहीं, ये मतलब जो धोती पहनता है उनके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैं एक भी आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि मैं आज यहाँ वायरफ में क्यों बैठा हूँ और क्यों सक्सेसफुल हूँ। आई स्वेयर। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक और स्ट्रेस बस्टर है, बड़ी गाड़ी तो है, तुम रात को मोटरसाइकिल में बैठ के राइड्स में चले जाते हो। अरे ये कैसे पता आपको? क्या भाई, there's a method to the madness, भाई ट्विटर में मैं तुमको फॉलो करता हूँ जी। मैंने नोटिस किया इतना यंग बंदा, तुम्हारे जो कोट्स होते हैं, तुम बड़े बड़े लोगों को कोट करते हो, बड़े इंटेंस कोट्स होते हैं वगैरह। तुम वाकई में इतने फिलोसफिकल हो एज अ पर्सन? जी हाँ, मुझे लगता है मैं हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा बचपन से कंडीशन किया जाता है कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढो, लेकिन मैं देखता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं। किसी के पीछे भी अगर जैसे मैं दिवाकर की बात करूँ, तो जब हम लोग कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी ओपिनियंस बनाने लगते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा लिमिटेड नॉलेज होता है, तो तुरंत हम ओपिनियंस बनाते हैं, बोलते हैं ये सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि मैं बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने लगते हो तो आपको लगता है कि ये भी सही है और ये भी सही है, बस नज़रिया अलग होता है। ये जो दिवाकर के साथ, उनको इतना कुछ पता है इतनी सारी चीज़ों के बारे में कि वो मुझे कभी नहीं बोलते थे कि तुम्हें ये करना चाहिए। वो देखते थे कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ और फिर उस चीज़ को शेप करते थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लॉजिक्स उतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं करता जितना मेरा इंट्यूटिव कॉग्निशन। जो फिलोसफिकल लोग होते हैं वो बड़े सेंटी किस्म के होते हैं, तो तुम भी बड़े सेंटी किस्म के हो कि नहीं? मुझे लगता है मैं बहुत सारे टाइप का सुशांत हूँ। कभी मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो कुछ अलग ही रहता हूँ, और सबसे पहले तो मुझे अपने आप को फिगर आउट करना है कि मैं कैसा हूँ, उसके बाद मैं दुनिया फिगर आउट करूँगा। अभी तक तुम फिगर आउट नहीं कर पाए कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे? जैसे मैं खुद नहीं फिगर करता अपने आप को। बिल्कुल नहीं कर पाता मैं। शिज़ोफ्रेनिक कहते हैं। मेरा पेंडुलम हर दिन यहाँ से यहाँ घूमता है ऐसे, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं, और ये जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। जैसे मुझे हर दिन लगता है कि मैं इतना इनसिक्योर हूँ और मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और क्या हो भी जाएगा अगर कर भी लूँगा तो। फ्रॉम दैट कि मुझे नंबर 1 होना है, मैं सबसे बड़ा एम्बिशियस लड़का हूँ और मुझे सबसे अच्छा बनना है, मुझे सब कुछ अच्छे से जानना है, तो ये पेंडुलम हर दिन ऐसे से स्विंग करता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हो और कैसे कोशिश करते हो कि आपका जो मोटिवेशन सस्टेन कर सको। तो एक चीज है, तुम बहुत कंफर्टेबल हो अपने स्किन में। A man who openly says, you know, एक दिन मैं कुछ और हूँ, दूसरे दिन मैं कुछ और हूँ, shows that you're actually comfortable with who you are. जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे इनसिक्योरिटीज होते हैं, कौन से इनसिक्योरिटीज होते हैं तुम्हें? मैं एक भी आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि मैं आज यहाँ वायरफ में क्यों बैठा हूँ और क्यों सक्सेसफुल एक्टर हूँ। आई स्वेयर। ये जनरली क्या होता है कि जब कुछ हो जाता है तो फिर हम उसको डिफाइन करते हैं, अच्छा ये हुआ था इसलिए मैं ऐसे हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सही किया। सिर्फ इतना पता कि मैं बहुत एक्साइटेड था करते वक्त। तो जब आपको ये पता नहीं है और आपको जो कर रहे हो वो आपको अच्छा लगता है एंड यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट, तो आपको लगता है कि जितनी आसानी से मिल गया उतनी आसानी से जा भी सकता, बिकॉज यू नॉट कंट्रोलिंग इट, इसलिए इनसिक्योरिटी। क्या बात है। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक और स्ट्रेस बस्टर है, बड़ी गाड़ी तो है, तुम रात को मोटरसाइकिल में बैठ के राइड्स में चले जाते हो। अरे ये कैसे पता आपको? क्या भाई, there's a method to the madness भाई। सुपर, यस। अभी भी करते हो क्या वो? जी बिल्कुल, बिल्कुल करता हूँ। वो आवाज़ मुझे, वो बचपन से शौक था मेरा, दूसरों को मैं देखता था। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही कूल सा कोई बाइक खरीदूंगा, और वो 3 महीने पहले मैंने एक अच्छी सी बाइक खरीदी। यार भाई, मुझे वो जो तुमने बच के रहना ब्योमकेश वाला गाना जो निकल चुका है, हाँ, वो वाला गाना जो एक स्टेप सिखाना मुझे यार।
ये ऐसे से बैठ के जो करता है ना, मुझे सीरियसली यार, मैं ऊपर से नीचे आऊं, मैं यही स्टेप करके आया हूं, दिखा दे। ओके, सिर्फ हाथ से करेंगे। हाथ से। घड़ी दे रहे हो क्या भाई? थैंक यू सर। ये घड़ी बहुत कमाल की है। ये जब आप पहनोगे तो आपको समय देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे डिटेक्टिव वाली घड़ी है। नहीं, क्योंकि समय अच्छा चल रहा होगा तो भी आप पहनोगे। क्या बात है यार। अच्छा था। हाँ, अच्छा वाला था। आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे पकड़ना है, और फिर ये और ये करना है। हाँ, लेकिन हाथ को ही देखना है। और इसके पीछे एक रीजन है, ऐसे स्टेप्स क्यों है। ये बहुत कोरियोग्राफ्ड, आपको नहीं लगा होगा कि बहुत ज्यादा कोरियोग्राफ्ड है, मतलब जिस तरीके की स्टेप्स हम देखते हैं जनरली, वो इसलिए है क्योंकि इस हमने दिवाकर ने मुझसे बोला कि यार हम लोग ऐसे गाने नहीं बना सकते। अगर हम लोग गाने लेके आ रहे हैं तो इसके थ्रू भी हम कुछ कम्युनिकेट करेंगे हमारी फिल्म के बारे में। तो हम इस गाने से यही बताना चाहते हैं कि यार ब्योमकेश बख्शी हमारे सब में है। ब्योमकेश बख्शी स्टैंड्स फॉर कि जो ऑनेस्टी है वो बाहर निकल के है, जो सच्चाई है वो बाहर निकल के है। लेकिन हम लोग हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं और वो बाहर नहीं आने देते। और हमारा दूसरा चैलेंज था कि यार ब्योमकेश बख्शी डांस कैसे करेगा। तो उन्होंने ये दोनों को मिला दिया और बोला ठीक है, सुशांत एंटर करेगा और सुशांत विल गेट पोजेस्ड बाय दिस कॉन्फ्लिक्ट और वो अपने आप को रोकेगा, तो धीरे धीरे ब्योमकेश बख्शी बन जाएगा, जो हम लोग हम सबके अंदर होता है और सब बन सकते हैं। यार जाने से पहले मेरा आखिरी प्रश्न जी, राजकुमार हिरानी तुमने जो 20 रुपए का नोट दिया था वो कहाँ है भाई? मेरे पास है और मैंने उसको लैमिनेट करा के सबसे ऊपर रखा हुआ है मेरे दीवार पर। और उन्होंने किताबें भी दी तुमको गिफ्ट, आई हर्ड। अरे आपको बहुत कुछ पता है। It was such a wonderful gesture। पिक्चर खत्म होने के 1 साल बाद मेरे पास इतना बड़ा सा बक्सा आता है और मैं उसको खोलता हूँ और एक लेटर आता है जिसमें वो लिखते हैं कि सुशांत, मैंने देखा कि तुम्हें पढ़ने बहुत फिल्म से रिलेटेड जो किताबें होते हैं तुम्हें पढ़ने का शौक है, ये सब मैं ढूंढ पाया हूँ और कुछ 40 किताबें थी, आगे भी कुछ मिलेगा तो मैं भेजूंगा। क्या बात है। On that lovely note भाई, एक पंजाबी हो जाए। All right. Power, ब्योमकेश versus सिड के on मस्ती। See, Okay. it's not power, it's this power। सॉरी, इस हाथ से बाय नहीं कह पा रहा हूँ भाई। बाय बाय, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। ब्योमकेश बख्शी रॉक्स, लव यू ब्रदर। वो सितारे मस्ती में, बाय।